गाथाओं के माध्यम से समझने का प्रयत्न किया था। आज छठवीं गाथा से आगे का प्रसंग प्रारंभ होना है। चरणानी योग के ग्रंथों में 11 प्रतिमाओं का वृत्ति अवृत्ति श्रावक की चर्या का कथन उसका आधार है। पापों के त्याग से ये व्रत श्रावक के जीवन में आते हैं। निष्प्रयोजनीय पापों का त्याग ही अनुवृत्ति होने का मूल आधार बनता है। यहाँ 5वीं प्रतिमा तक का स्वरूप कथन करने के पश्चात 418वीं गाथा से 6वीं प्रतिमा का स्वरूप कथन करने जा रहे हैं। इसमें 418 और 19वीं गाथा में अनुराग भक्ति प्रतिमा का स्वरूप क्या होता है, इसे यहाँ आचार्य कहते हैं। प्रतिमा एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जिसका संबंध होता है अंतर के वैराग्य भाव से। आचार्यों ने प्रतिमा का स्वरूप कथन करते हुए कहा है, संयम अंश जग्यो जहाँ भोग अरुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो परिमाता को नाम। अंतर में संयम का अंश जागते ही भोगों से जो अरुचि के परिणाम होते हैं और तत्संबंधी संकल्प होता है उसी का नाम प्रतिमा है। सचित त्याग प्रतिमा तक हमने कल यहाँ गाथाओं का वांचन किया। इसमें गुरुदेव ने कहा था कि व्यवहार में सचित हरित वस्तु का त्याग करना और अंतर में अचेत वस्तुओं के प्रति श्रद्धा का त्याग करना। व्यवहार में सचित हरित वस्तु का या सचित पदार्थों का सेवन नहीं करना और अंतर में मूर्छा परिणाम नहीं होना। अपने चेतना स्वभाव की खबर रखना, सुगत रखना, सचेत रहना, इसी को सचित प्रतिमा कहा है। ये सारा आचरण प्रतिमाओं का कल्याण के मार्ग में निमित्त है, साधन है। और प्रतिमाएं कोई लेने देने की चीज नहीं होती कि हम ले लें और हमें कोई प्रतिमा दे दे। लेने देने का नाम न धर्म है न प्रतिमा है। धर्म भी अंतर से प्रकट होने वाली जीव की अनुभूति है और प्रतिमा भी एक आचार का विधान है जो संयम और वैराग्य की भावना की नींव पर स्थित रहता है। और ये जो स्वरूप है प्रतिमाओं का या आचार व्यवस्था का, आचार्य जो भी मार्गदर्शन इस संबंध में हमें दे रहे हैं, ये सब आईना है, दर्पण की तरह है। इस आईने के सामने खड़े होकर हम अपने आप का मूल्यांकन कर लें, स्वयं का निरीक्षण कर लें कि अपनी वर्तमान स्थिति क्या है। और ये जो आईना गुरु महाराज अपने सामने रख रहे हैं, ये सब क्या है? इससे मेल खाती हुई अपनी अंतर परिणति और अपनी जीवनचर्या बनेगी तो निश्चित ही ये सारी प्रतिमाएं, ये आचार का विधान अपने लिए कार्यकारी होगा। अनादि काल से ये आत्मा शरीर आदि संयोगों में, संयोगी जीवों में, संयोगी पदार्थों में मोह राग के परिणाम कर करके परेशान हो रहा है। जान रहा है कि शरीर भी अपना नहीं है, कोई संयोगी जीव अपने नहीं है, कोई संयोगी पदार्थ अपना नहीं है। अनादि काल से अकेला रहा है, आज भी अकेला है, भविष्य भी अकेलेमय है। लेकिन बीच में जो मोह के राग के परिणाम है, ये कब तक रखेगा? ये आत्मा कहता है मैं चैतन्य स्वरूप ही हूं, कहाँ भूल रहा है?
कहाँ भटक रहा है? गुरुदेव जगा रहे हैं, उठ जागहो कलश ले हो। सत्ता एक शून्य बिंदु उत्पन्न शून्य स्वभाव, वो अंतर में प्रकट हो रहा है। ज्ञान ही ज्ञान अंतर में अपने प्रकाश से, अपनी विभा से प्रकाशित हो रहा है। और इस ज्ञान की इतनी महिमा होने के बाद भी ये जीव भूल रहा है, भ्रमित हो रहा है। गुरुदेव हमें इस भूल से ऊपर उठाना चाहते हैं, इस राग के मोह के परिणाम से ऊपर उठाकर वीतरागी बनाना चाहते हैं। बिना वीतरागता के धर्म नहीं होगा, बिना वीतरागता के कल्याण नहीं होगा। ये विभाव भाव जब तक अंतर में रहेंगे तब तक ये कर्म का बंध और संसार चलता रहेगा। निर्बंध होना है, मुक्त होना है तो एकमात्र अपने स्वभाव का आश्रय। मैं ध्रुव तत्व शुद्धात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, इसका बोध रखो, बस इसमें ही हित है। तारण तरण स्वयं तारण तरण बनने की साधना करते हैं, उस मार्ग पर भी चले और हमें भी तारण तरण होने का उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया। अब 5वीं प्रतिमा में एक तरफ जहाँ सचित हरित वस्तु के त्याग की प्रेरणा है, वहीं अचेत जड़ पदार्थों में मूर्छित होने का त्याग करना है। ये है तो प्रतिमा है, इसलिए सचेत सावधान रहने की आवश्यकता है। 5वीं प्रतिमा के साथ ही 6वें क्रमांक पर गुरुदेव अनुराग भक्ति कह रहे हैं। अपने स्वरूप के प्रति अनुराग हो, अपने स्वभाव के प्रति भक्ति हो। इस संदर्भ की 2 गाथाएं 418 और 19। अनुराग भक्ति दिष्टम च रागदोषम न दिष्टते, मिथ्या पुण्यानि तिक्तम च अनुरागम तत्र उच्यते। शुद्ध अनुराग भक्ति जिन श्रावकों के जीवन में होती है, उन्हें किसी प्रकार के राग द्वेषादि परिणाम नहीं दिखते। राग द्वेषादि भाव के साथ स्वभाव की अनुराग भक्ति होना संभव नहीं है। मिथ्यात्व और कुज्ञान का जहाँ त्याग है, वही वास्तव में अनुराग भक्ति कही जाती है। शुद्ध तत्व की जो जीव आराधना करते हैं, वे असत्य का त्याग करके शुद्ध तत्व को आराधते हैं। मिथ्या शल्यों का भी उनको त्याग होता है। यही अनुराग भक्ति की साधना है। असत परिणाम, मिथ्या शल्य, विभाव परिणाम, राग द्वेषादि के भाव, कहाँ अनुराग भक्ति होने देगी? इस असत का त्याग होगा तभी अनुराग भक्ति सार्थक है। 6ठी प्रतिमा को आचार्य तारण स्वामी ने अनुराग भक्ति कहा है। अन्य आचार्यों ने अन्य अन्य नाम भी दिए हैं, जैसे रत्नकरण शाब्दाचार्य, समंत भद्राचार्य महाराज ने इसे रात्रि भुक्ति त्याग नाम दिया है। अन्य आचार्यों ने भी कुछ ऐसे नाम दिए हैं जो व्यवहारिक है, किंतु तारण स्वामी ने 6वीं प्रतिमा को अनुराग भक्ति देकर ये सिद्ध किया है कि जब तक स्वभाव के प्रति अनुराग और भक्ति समर्पण नहीं होगा, तब तक ब्रह्म स्वरूप में चर्या नहीं होगी। ब्रह्म स्वरूप में चर्या होना ही ब्रह्मचर्य है। रागादि परिणाम, विभाव भाव, पाप आदि में रस लेने का नाम अब्रह्म है। इस परिणति से ऊपर उठने का नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म स्वरूप में चर्या हो, वही ब्रह्मचर्य प्रतिमा है। इसके लिए गुरु महाराज ने 420 नंबर की गाथा से
425वीं गाथा तक ब्रह्मचर्य प्रतिमा का स्वरूप कहा है। 420 से 25 तक वांचन। बम 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 तिक्तम च शुद्ध दृष्टिरतो सजा शुद्ध दर्शन समम शुद्धम अवम्भम तिक्ते निश्चयम् जस्य चित्तं दुहं निश्चय ऊर्ध आर्धं च मध्यम् जस्य चित्तं न रागादि प्रपञ्चं तस्य न पश्यति विकः विसन् उक्तं च अनुराग भक्ति 6वीं प्रतिमा है। 7वीं है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। 420 नंबर की कारिका से आचार्य कहते हैं बंभ अबंभम तिक्तम च। अब्रह्म का त्याग ही ब्रह्मचर्य है। हमेशा शुद्ध दृष्टि में रत रहते हुए निश्चय आत्मदर्शन सहित अब्रह्म का निश्चय से त्याग होता है। व्यवहार में अब्रह्म का त्याग लौकिक ब्रह्मचर्य है। अंतर में शुद्ध दृष्टि पूर्वक अपने आत्म स्वरूप के दर्शन सहित विभाव परिणामों का त्याग निश्चय से अब्रह्म का त्याग। जिसके चित्त में निश्चय से त्रिकाल अपना जो स्वभाव वास करता है, जिसके चित्त में राग आदि नहीं होते और जिसे प्रपंच दिखाई नहीं देते, यही ब्रह्म स्वरूप में आचरण है। विकथा व्यसनों की चर्चा करना, चक्रवर्ती धर्मेंद्र इंद्र नरेंद्र आदि के रूप की चर्चा वार्ता करना, उस संबंध में जानने की उहापोह करना, ये सब विकथाएं कही गई हैं। विकथा और मिथ्यात्व में रंजित होकर ये जीव राग का चिंतन करता है, उसका व्रत भंग हो जाता है। अब ब्रह्म का त्याग ही ब्रह्मचर्य है और इसी को ब्रह्मचर्य प्रतिमा कहा जाता है। यदि ब्रह्मचारी जीव के शुद्ध भाव दिखाई नहीं देते, विकथाओं में और राग में रंजायमान रहता है, तो उसकी ब्रह्मचर्य प्रतिमा छूटी हुई समझो। जो जीव चित्त का निरोध करके शुद्ध तत्व की साधना करते हैं, उसके ध्यान में स्थिर होते हैं, इसी को ब्रह्मचर्य प्रतिमा कहा जाता है। ब्रह्मचर्य अर्थात अपने स्वरूप में रहना। दूसरी प्रतिमा में ब्रह्मचर्य अनुव्रत इस प्रतिमा की साधना करने के रूप में रहता है और 7वीं प्रतिमा में ब्रह्मचर्य पूर्ण रूप से सिद्ध हुआ माना जाता है। इंद्रिय विषयों की प्रवृत्ति में जीव की अनादि काल से रुचि है और मन बार बार उस विषयों की ओर खींच कर ले जाने की कोशिश करता है, क्योंकि मन का तो काम ही पाप विषय और कषायों में ले जाना है। इनकी रुचि छोड़कर जब जीव अपने ब्रह्म स्वरूप की रुचि जगाता है और अपने ब्रह्म स्वरूप में आचरण करता है, तभी वास्तव में बाहरी राग टूटता है। जब तक ब्रह्म स्वरूप का रस नहीं लगा, तब तक इंद्रिय विषयों से, प्रपंचों से विरक्ति होना संभव नहीं है। वास्तविक वैराग्य और विरक्ति तो अंतर स्वभाव के बोध और लक्ष्य पूर्वक ही होती है। ब्रह्म स्वरूप में चर्या करना ब्रह्मचर्य प्रतिमा कहलाती है। आगे आचार्य आरंभ त्याग प्रतिमा का स्वरूप कहते हैं
426 से 31 तक वाचा। आरंभम मन पसरस्य दिष्टम अदिष्ट संयुतम रोदनम च कृतम तस्य शुद्ध भावम च संयुतम अनृत अचेत असत्यम आरंभम धेन क्रियते दिन उक्तम नाधिष्ठन्ते दिन द्रोही मिथ्याचक्षा अदेवम अगुरम यस्य अधर्मम क्रियते सदा विश्वासं येन मन आरंभ करने के लिए पसरता है। देखने लायक हो ना देखने लायक हो, ऐसे सब आरंभ से जुड़ता है। ऐसे दिष्ट अदिष्ट आरंभ का निरोध कर शुद्ध भाव से संयुक्त होना, यही आरंभ त्याग का प्रारंभ है। जो नाशवान क्षणभंगुर अचैतन्य असत्य रागादि भाव है, इन सबके द्वारा जो जीव आरंभ करते हैं, जिन वचनों को नहीं देखते, वे मिथ्यात्व में तत्पर रहने वाले जिनद्रोही हैं। आरंभ करने के लिए फिर वे अदेव अगुरु अधर्म आदि का प्रपंच करते हैं, और जो जीव इस विश्वास में जुड़ते हैं, वे दुर्गति की और दुखों के पात्र बनते हैं। आरंभ और परिग्रह को प्रयोजनीय जो जीव मानता है, वो बहुत बहुत चिंता करता है, विचार करता है आरंभ करने की, परिग्रह करने की, और इस चिंता में लगा हुआ जीव ज्ञानहीन है, दुर्गति में पतित होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। नास्ति अकेले से मार्ग नहीं बनता। इसलिए गुरु महाराज ने त्याग के साथ साथ ग्रहण की भी प्रेरणा दी है। त्याग ही त्याग करते रहोगे तो अकेले त्याग से कुछ नहीं होगा। त्याग के पहले ग्रहण भी हो तब त्याग कार्यकारी है। ग्रहण स्वभाव का करना है, ग्रहण अच्छाइयों का करना है, ग्रहण गुणों को करना है। अच्छाइयों का ग्रहण होगा, बुराइयां छूट जाएंगी। गुणों का ग्रहण होगा, दुर्गुण छूटेंगे। सच्चे आरंभ को प्रारंभ करेंगे तो आरंभ का त्याग हो जाएगा। इसलिए उन्होंने हर प्रतिमा में दोनों पक्षों को रखा है, नास्ति को भी और अस्थि को। आरंभ का त्याग तो करना, लेकिन आरंभ का त्याग जिस आधार से होगा उसे भी समझकर चलना है। और 430-31वीं गाथा में ग्रहण करने वाले आरंभ का स्वरूप कहा है। सम्यक की शुद्धता पूर्वक अपने ध्रुव स्वभाव के आश्रय से शुद्ध दृष्टि का आरंभ करो। शुद्ध शाश्वत स्वभाव के सहारे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का आरंभ करो। ऐसे शुद्ध तत्व के आरंभ से संसार के दुख छूटते हैं, मोक्ष मार्ग प्रकट होता है और शाश्वत पद की प्राप्ति होती है। तो अंतर में शुद्ध दृष्टि का आरंभ करना है। व्यवहार में असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प ये पुरुषों के लिए हैं 60 आरंभ, और महिलाओं के लिए हैं चूल्हा, चक्की, बुहारी, उखली और गिनौची।
महिलाओं के लिए 5 कार्यों से आरंभ होता है, पुरुषों के लिए असी मसी कृषि आदि के माध्यम से आरंभ होता है। और ये कोई पूर्णता बंधन नहीं है। अगर कोई महिला ये काम करे या पुरुष वो काम करे तो उसे आरंभ का पूरा वही दोष लगेगा जो उन जीवों को लगता है। इसलिए इस आरंभ को त्यागने से पहले शुद्ध दृष्टि का आरंभ करना जरूरी है। ध्रुव स्वभाव के आश्रय से शुद्ध तत्व की साधना का आरंभ करना अनिवार्य है। ये आरंभ होगा तो संसार के दुख छूटेंगे, मोक्ष मार्ग प्रगटेगा और शाश्वत पद की प्राप्ति होगी। 432वीं गाथा में आचार्य परिग्रह प्रमाण की बात कहते हैं। परिग्रह का त्याग करना श्रावक है, अभी पूर्णतः त्याग कर पाना इसके लिए संभव नहीं है। तो जितना आवश्यक है उतना बचाकर शेष परिग्रह को छोड़ता है। इसी को परिग्रह त्याग प्रतिमा कही गई है। 432वीं गाथा। परिग्रहं पर उद्गलार्थं च परिग्रहं न विचिन्तये ग्रहणं दर्शनं शुद्धं। परिग्रह पर पुद्गल है, उसे प्रयोजनीय मानना छोड़कर ये साधक परिग्रह का चिंतन नहीं करता। इधर परिग्रह का त्याग करता है और अंतर में शुद्ध दर्शन को ग्रहण करके कोई भी प्रकार के परिग्रह की श्रद्धा नहीं रखता, उसकी तरफ दृष्टि नहीं देता। जो आवश्यक है उतना रखकर शेष का त्याग करता है। ये इसकी परिग्रह त्याग नाम की प्रतिमा है। क्योंकि 11वीं प्रतिमा तक ये सब अणुव्रति है। 11वीं प्रतिमा तक ये सब पापों के एक देश त्यागी हैं। किसी को कम त्याग है, किसी को ज्यादा। बाकी अभी सर्वथा त्याग 11 प्रतिमाओं में किसी को भी नहीं होता। जिनको सर्वथा त्याग हो जाता है वे महाव्रती साधु कहलाने लगते हैं। परिग्रह का त्याग करके अपने शुद्ध दर्शन को ग्रहण करना और फिर शेष परिग्रह की ओर दृष्टि न देना, ये परिग्रह त्याग प्रतिमा है। 7वीं प्रतिमा तक साधक घर में रह सकता है, घर में रहते हुए साधना कर सकता है। ये सब गृहस्थ हैं, साधु नहीं। साधु पद की मुख्य साधना तो 11वीं प्रतिमा में एलक शुल्लक होने पर होती है। इसके पहले 10वीं प्रतिमा तक भी घर में ना रहे, धर्मशालाओं में रहे, मठों में रहे, मंदिरों में रहे। घर के लोग आमंत्रण कर जाएं तो घर जाके आहार करके आ सकता है। लेकिन ये कोई बड़ी भारी ऊंची पदवियां नहीं हैं प्रतिमाएं। ये सब सहज आचरण है और सहजता से हो तभी वो प्रतिमा है। और हर प्रतिमाधारी साधक को आगे आगे की प्रतिमाओं के धारण करने के परिणाम होते हैं। तब निचली प्रतिमा का पालन सही अर्थों में होता है। अगर हमने 7वीं प्रतिमा ली है कि 8वीं प्रतिमा ली है और इससे ऊपर की प्रतिमाओं के भाव नहीं है तो 7वीं प्रतिमा का पालन नहीं होगा। 8वीं प्रतिमा के पालक हो अगर और 9वीं 10वीं को धारण करने का भाव है तो 8वीं प्रतिमा पलेगी, 7वीं पलेगी, सब पलेंगे। उद्देश्य 7वीं प्रतिमा लक्ष्य नहीं है। अगर हमने इसको ही लक्ष्य बना लिया कि हो गया काम तो बहुत दोष लगेंगे, अतिचार लगेंगे, वे प्रतिमाएं सही अर्थों में नहीं पल पाएंगी। आगे आगे की प्रतिमाओं के अंतर में भाव हों तभी वास्तव में निचली निचली प्रतिमाएं अपने जीवन की सही हो पाएंगी। 9वीं प्रतिमा में परिग्रह का त्याग है। जितना 7वीं 8वीं में रहता है इससे और अधिक त्याग 9वीं परिग्रह त्याग प्रतिमा में होता है। 10वीं अनुमति त्याग है,
जिसे 433 नंबर की गाथा में कहते हैं, अनुमतम न दातव्यम मिथ्या रागादि व्यसनम अहिंसा भाव शुद्धस्य अनुमतम न चिंतये। मिथ्यात्व को बढ़ाने वाली राग, द्वेष और पाप आदि को बढ़ाने वाली देशना और इस प्रकार की अनुमति नहीं देना, यही अनुमति त्याग प्रतिमा है। जिस कार्य के करने से हिंसा हो, जिस कार्य के करने से आरंभ हो पाप हो, राग द्वेष बढ़े, कषाय बढ़े, जीवों के पतन का मार्ग बने, ऐसी अनुमति नहीं देना, इसका नाम अनुमति त्याग प्रतिमा है। एक स्थान में, एक शहर में ये 10वीं प्रतिमाधारी भी कहीं एकांत में, धर्मशालाओं में, मंदिरों में रहकर साधना कर सकता है। अहिंसा भाव की शुद्धता करने का अभिप्राय रहता है, लेकिन कोई भी प्रकार की अनुमति देने की चिंता नहीं करता, अनुमति देकर पाप के अभिप्राय में नहीं पड़ता। जिन कार्यों से आरंभ आदि होते हैं, हिंसा आदि होती है, 10वीं प्रतिमाधारी श्रावक उन कामों के करने की अनुमति नहीं देता। अंतिम उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा 434, 35, 36 3 गाथाओं में ये 11वीं प्रतिमा और इन 11 प्रतिमाओं का उद्दिष्टम उत्कृष्ट भावेन दर्शनम ज्ञान संयुतम चरणम शुद्ध भावस्य उद्दिष्टम आहार शुद्धे अंतराय मनम कृत्वा उद्दिष्टम उत्कृष्ट भावेन दर्शनम ज्ञान संयुतम। उत्कृष्ट भाव सहित सम्यक दर्शन ज्ञान में संयुक्त होते हुए शुद्ध भाव पूर्वक चारित्र में आचरण करना और अपने उद्देश्य से बनाए हुए आहार का ग्रहण न करना, यही उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है। अपने समस्त सांसारिक उद्देश्यों का ये साधक त्याग कर देता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना, मेरा अपना कोई सांसारिक उद्देश्य नहीं है और कोई भी अन्य जीव मेरे लिए कुछ करता है, मुझे उससे कोई भी संबंध नहीं। ऐसे अपने स्वयं के उद्देश्य से कोई भी आहार आदि सारी क्रियाएं उन सबका त्याग कर देता है। इसका नाम उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है। अंतराय पूर्वक आहार आदि की क्रिया करता है, मन से, वचन से और काय से। अंतराय को टालकर मन की शुद्धता और वचन की शुद्धता और सब प्रकार की शुद्धता पूर्वक मर्यादित शरीर को चलाने के उद्देश्य से शुद्ध आहार ग्रहण करता है। इसका नाम है उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। अंतराय की कुछ व्यवस्थाएं हैं जो पहली प्रतिमा से लागू होती हैं, क्योंकि ये 11 प्रतिमाधारी सबके सब व्रती श्रावक कहलाते हैं और इनके व्रतों के अंतर्गत जो बाहरी क्रियाएं हैं, आहार आदि की चर्या है, इसमें देखने के 10 अंतराय हैं, सुनने के 10, स्पर्श करने के 10, मन के संकल्प के और त्यागे हुए पदार्थ के। इस प्रकार इन अंतरायों को टालकर ये व्रती श्रावक आहार आदि ग्रहण करता है। गुरु महाराज अपने को जगा रहे हैं
ये 11 प्रतिमाएं जो उन्होंने कही हैं, इन 11 प्रतिमाओं के माध्यम से देश प्रति श्रावक अपनी आचार व्यवस्था का पालन करता है। उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा में मन वचन काय आदि से सारे अंतरायों को टालकर शुद्ध मन वचन काय की भावना पूर्वक अपने समस्त सांसारिक उद्देश्यों को छोड़ देता है। वही 11वीं उद्दिष्ट त्याग प्रतिमाधारी है। और इस प्रकार 436वीं गाथा में आचार्य कहते हैं कि जो जीव इन 11 प्रतिमाओं को जिनेन्द्र परमात्मा के जिनागम के कहे अनुसार पालन करते हैं, वे भव्य जीव मन की शुद्धता पूर्वक अपने आत्म स्वरूप के चिंतन सहित इन्हें पालते हैं। गुरु महाराज ने भी दोनों पक्षों को बराबर बैलेंस बनाकर रखा है कि ना अकेली क्रिया को प्रधान कहा, ना अकेले स्वात्म चिंतन को प्रधान कहा। कि स्वात्म चिंतन करते हुए व्यवहारिक आचरण में पवित्रता लाते हैं, शुद्धता लाते हैं, वे प्रतिमाधारी श्रावक कहलाते हैं। तो ऐसी समन्वय के भाव सहित अपनी साधना हो, अपना जीवन भी आनंद में बने, कल्याण में बने, अपने जिस उद्देश्य से इस मार्ग पर कदम रखें, उस उद्देश्य की पूर्ति होना सबसे बड़ी बात है। अगर हम उस उद्देश्य के थोड़े से भी पास पहुंचते तो मैं समझता हूं अपनी बहुत भली होनहार है। तो इतने सारे शुभ योग मिले हैं और थोड़ी सी भी कहीं चूक होती है, कहीं भूल होती है और अपन अपने उद्देश्य से भटकते हैं तो बात अपने कोई विचार करने की हो जाती है। सदगुरु की बड़ी कृपा है अपने ऊपर। अपन उस मार्ग को समझने का प्रयास करें, इसी में अपना